और अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा में कल ऐसा क्या हो गया कि वहां के सबसे बड़े अफसर भी झुंझला कर रह गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। बांके बिहारी मंदिर के पास ऐसा क्या हो गया कि डीएम एसपी के साथ पुलिस की पूरी फौज बेबस हो गई। वृंदावन की सकरी गलियों में ऐसी कौन सी बड़ी घटना हो गई जिसका हल्ला लखनऊ तक मच गया और अखिलेश यादव को योगी सरकार पर तीर छोड़ने का मौका मिल गया। कल जो हुआ वो मथुरा की बहुत पुरानी और विकराल होती जा रही ऐसी समस्या है कि अगर आप भी कभी मथुरा गए होंगे तो इससे जरूर दो चार हुए होंगे। इस समस्या का कोई पुख्ता समाधान अभी तक नहीं मिल पाया है। हैरानी यह है कि इतनी बड़ी समस्या का फौरी हल फ्रूटी के एक पैकेट में है। कलेक्टर यानी डीएम यानी जिले के सबसे बड़े अफसर जिला मथुरा है और ये साहब हैं डीएम नवनीत सिंह। गली के किनारे पर खड़े डीएम साहब और उनका स्टाफ और पुलिस वालों की फौज सामने की तरफ एक टक ताके जा रही है। माहौल ऐसा है जैसे बेहद संजीदगी से कोई मुआयना चल रहा हो। लेकिन अगर आप थोड़ा और गौर करें तो समझ जाएंगे कि यह मुआयना कम याचना ज्यादा है। सामने की ओर देखिए, मकान की सीढ़ी और छत पर बंदरों की पूरी टोली है और इन्हीं में से एक बंदर के हाथ वो नायाब चश्मा है जिसके जरिए डीएम साहब अपने जिले पर बारीकी से नजर रखते हैं, भारी भरकम सरकारी फाइलों को छानकर उनका सार निकाल लेते हैं, लखनऊ से आने वाले आदेशों का एक्सरे करते हैं और इनकी तामीली का मुआयना भी करते हैं। लेकिन इतना कीमती ये चश्मा अब डीएम साहब के हाथ से निकलकर बंदर के हाथ लग चुका है, इसीलिए डीएम साहब और उनका स्टाफ याचना की मुद्रा में हाजिर है। सोचिए, जिस अफसर के एक इशारे पर बड़े बड़े 30 मार खां लाइन में लग जाएं, बड़े बड़े दबंगों की बोलती बंद हो जाए, वो अफसर खुद एक बंदर के सामने बेबस खड़ा है। डीएम नवनीत सिंह कभी अपना फोन निकालकर किसी से बात करते हैं, मानो बंदर को मनाने का गुर पूछ रहे हो। शर्ट पसीने से भीगी जा रही है, चेहरे पर झुंझलाहट भी साफ झलक रही है। इसे छिपाने के लिए चेहरे पर कभी कभी हंसी लाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस तपती धूप में चेहरे की एक लकीर भी छिपा पाना मुश्किल है। ऐसी शर्मिंदगी भला कैसे छिपे। योगी के डीएम की यह फजीहत मोबाइल कैमरे में कैद होकर देखते ही देखते इंटरनेट पर भी छा गई। विपक्षी पार्टियों को यह तस्वीर देखकर कितना सुकून मिला होगा, अखिलेश यादव के इस ट्वीट से समझिए। बंदर ने सोचा, जब बीजेपी के शासन में प्रशासन को चश्मा लगाकर भी कुछ नहीं दिखता तो चश्मे का क्या काम। बंदर हमेशा से हनुमान जी के रूप होते हैं और हनुमान जी हमेशा से शोषित, वंचितों और कमजोरों के साथ रहे हैं। जब इस उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, लोग परेशान है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, इसलिए वो उनका चश्मा लेके डीएम साहब का भाग गए। जो लोग आंखों में धूल झोंक कर उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को लूटा करते थे, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को दुरुस्त करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रशासनिक अमले ने। लिहाजा वो अब इस तरह की चीजों से अपना दिल बहलाते रहें, इसके सिवा उनके पास कोई काम नहीं बचा है। बंदर ने क्या सोचा होगा, ये ना तो अखिलेश जान पाएंगे ना मथुरा के डीएम। लेकिन अफसरों ने यह जरूर नहीं सोचा होगा कि जिन बंदरों से शहर के आम लोग परेशान हैं, उनके चलते किसी दिन उन्हें भी लेने के देने पड़ जाएंगे। मथुरा वृंदावन के इलाके में बंदरों की बढ़ती आबादी पुरानी समस्या है। इसे लेकर कई अलग अलग संगठन कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं। डीएम इस फेर में कैसे फंसे, देखिए। मथुरा प्रशासन जन्माष्टमी के दिन हादसे की जांच कर रहा है। जांच के सिलसिले में मथुरा डीएम रविवार को मौके पर पहुंचे, लेकिन बांके बिहारी मंदिर के नजदीक एक बंदर उन पर झपट पड़ा। बंदर इतना शातिर था कि डीएम के चेहरे से चश्मा उतार ले गया। ये थोड़े से सेंसिटिव इशू हैं, रिलीजियसली भी और सोशली भी, और इसके लिए एक डेलिब्रेट एक्शन की जरूरत है। तो वो सारे फैसेट्स को कंसिडर करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, ताकि फिर फर्दर ऑन उससे कोई एक और प्रॉब्लम पैदा ना हो। तो बंदरों के आगे उत्तर प्रदेश के एक जिले की व्यवस्था और अफसरान क्यों हार गए? क्यों मथुरा के डीएम को अपनी नजरों की धार वापस पाने के लिए बंदर के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहना पड़ा?
शायद डीएम साहब को खुद इसकी वजह ना मालूम हो, तो हम याद दिला देते हैं। याद कीजिए इन तस्वीरों को जो योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से आई थीं। सरकारी कामकाज करते हुए कुर्सी पर बैठे योगी की गोद में एक बंदर बैठा देखकर लोगों को अचरज हुआ था। बाद में मथुरा पहुंचे योगी ने लोगों को इस तस्वीर का राज और बंदरों से तालमेल बिठाने का नुस्खा दोनों बताया था। बंदरों के लिए भी व्यवस्था की गई है, आवारा कुत्तों के लिए भी व्यवस्था की गई है, हर प्रकार के जीवों के लिए हम लोगों ने वहां व्यवस्था की है। उन पर अत्याचार मत करो। जब मैं यहाँ आया था मुझे आज सबसे पहला यही कहा गया, यहाँ पर बंदर बड़े परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा बजरंगबली की आरती करना शुरू करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर दो, बंदर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन डीएम साहब को या तो हनुमान चालीसा याद नहीं रही होगी या फिर अपने मुख्यमंत्री की नसीहत। वजह जो भी हो, नतीजा उन्हें ही भुगतना पड़ा। कपी की जमात की जय जयकार तो करनी ही पड़ेगी। हनुमान चालीसा भूले तो उसका खामियाजा फ्रूटी देकर चुकाना पड़ा। जी हां, फ्रूटी। मथुरा के बंदरों का जायका भी वक्त के साथ आधुनिक होता जा रहा है। हर छीनी गई चीज के बदले में फ्रूटी देने का फॉर्मूला करीब करीब कारगर हो चला है। स्थानीय लोगों की सलाह पर यहां भी पुलिस वालों ने जब बंदर को फ्रूटी थमाई, तब जाकर चश्मा वापस मिला और डीएम साहब की जान में जान आई। तो अगर आप भी मथुरा वृंदावन जाने की तैयारी में हैं तो फ्रूटी के पैकेट जरूर तैयार रखिए। ये वो रिश्वत है जो अगर फंस जाए तो डीएम, एसपी जैसे अफसरों को भी देनी पड़ती है। ना डांट काम आती है, ना डपट, ना दुत्कार। मथुरा के इन दबंगों से निपटने की बहुत कोशिशें हो चुकी हैं, बहुत योजनाएं भी बनाई जा चुकी हैं, लेकिन कारगर कुछ नहीं हुआ। इसकी क्या असल वजह है, असल समाधान क्या हो सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। महिला का चश्मा छीना, महिला का पर्स छीना, मोबाइल के बदले फ्रूटी की रिश्वत, डीएम का चश्मा छीना। मथुरा वृंदावन में बंदरों की मनमर्जी और कारगुजारियों की 24 घंटे में ये 4 तस्वीरें सामने आई हैं। ये तो वो घटनाएं हैं जो कैमरे में कैद हुई। जहां कैमरा नहीं होता, ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं रोजमर्रा की बातें हो गई हैं। मंदिर की मुंडेर पे बंदर, मकानों की छत पर बंदर, दुकानों की छत पर बंदर, तारों से लटकते बंदर, गलियों में टहलते बंदर, यानी कुल मिलाकर चप्पे चप्पे पर बंदर। अगर गिनती हो जाए तो शायद मथुरा वृंदावन में बंदरों की तादाद इंसानों से ज्यादा निकल आए। लेकिन ये सब करे कौन? क्योंकि बंदरों की बेतहाशा बढ़ती आबादी से प्रशासन तो करीब करीब बेखबर ही है। इसका सबूत कल बांके बिहारी मंदिर के बाहर ही दिख गया, जब डीएम साहब को अपना चश्मा वापस हासिल करने के लिए वही सब जतन करने पड़े जो आम लोगों को रोजाना करने पड़ते हैं। ठीक इसी घटना की तरह जब निधि वन के पास एक बंदर महिला का चश्मा झपट ले गया। आज हमने 6 फ्रूटी दिया, तब हमें अपना चश्मा मिला। दिल्ली से दर्शन के लिए वृंदावन आए एक परिवार का भी बंदरों से सामना हो गया। महिला फोन पर बात करते हुए बेखबर थी कि अगले पल क्या होने वाला है। इतने में एक बंदर उसका मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो गया। बहुत मान मनुहार के बाद फ्रूटी के बदले मोबाइल वापस मिला। एक परिवार दिल्ली से आया हुआ है और अभी अभी इनका मोबाइल छीन लिया था बंदरों ने। पीछे जो आप बंदर देख रहे हैं, उसके बाद उन्हें किसी तरीके से जब कुछ खाने पीने का सामान दिया, फ्रूटी दी, तब जाकर इनका मोबाइल वापस किया। फोन ऐसे लिए थी और बैग टांगी थी, मुझे पता ही नहीं है, यहाँ से छीन के भाग गया। हाथ से छिना के लेके चला गया। मोबाइल लेके चला। हाँ। किस तरीके से मोबाइल मिला आपका? कैसे मिला? फ्रूटी फेंका, जब फल वल फेंके, जब जाकर उसने छोड़ा फोन। सवाल उठता है कि मथुरा में बंदरों का ऐसा आतंक आखिर कैसे हो गया। शहरी माहौल में बंदरों को प्राकृतिक भोजन मिलना करीब करीब बंद हो चुका है, जिसके चलते बंदरों की खाने की आदतें बदल चुकी हैं। जीव वैज्ञानिकों के मुताबिक खान पान के चलते बंदरों का प्रजनन का समय भी बदल गया है। पहले बंदरों के बच्चे 1 साल में होते थे, अब ये वक्त करीब 6 माह हो गया है। एक अनुमान के मुताबिक मथुरा में बंदरों की संख्या 2.5 लाख के करीब है और जिले में बंदरों के हमले की रोजाना करीब 300 घटनाएं सामने आ रही हैं।
होते हैं बेचारे, उनको खाने का नहीं, पानी का नहीं। अब गर्मी कैसी पड़ रही है, हम जैसे पानी प्यासे मरे तो बेचारे, वो तो जानवर है, मांग नहीं सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर भी डाल दें प्रसाद वगैरह, किसी पर्टिकुलर जगह पर डालें तो उससे साफ सफाई भी रहती है, प्लस जो बंदरों का जो आतंक है और जो इनका डिस्टरबेंस है वो भी लोगों को फेस नहीं करना पड़ता। अभी भी हम लोग ने 2-3 केसेस देख लिए, किसी बंदर ने किसी बच्चे को एकदम से स्क्रैच कर दिया है, किसी ने कुछ सामान छीन लिया है, तो ये सब चीजें यहाँ पे होती रहती हैं। बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा प्रशासन और नगर निगम ने कई बार अभियान भी चलाए हैं। 2021 में करीब 1400 बंदर पकड़े गए थे। 2022 में बंदरों को पकड़ने के लिए फिर से ठेका दिया गया। ठेके में हर एक बंदर को पकड़ने के एवज में 134 रुपए का खर्च भी मंजूर किया गया था, लेकिन बंदरों की बढ़ती तादाद के आगे ये कोशिशें नाकाफी पड़ गईं। यात्री लोग आते हैं, जैसे उसने ढकील पे से केला देखे तो 2-5 किलो केला एक दिन डाल दिए उसने, फिर दूसरे दिन तो केला वाला आया नहीं, तो बंदर देख रहे हैं कोई आया नहीं है, तो फिर बंदर एक दूसरे को छिनाने के लिए भागते हैं इधर उधर। पर इनके लिए कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बंदरों को सब जगह से हटा करके पूरे वृंदावन के बंदरों को एक जगह पे इकट्ठा करके उनकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। हालात ऐसे हो गए हैं कि बंदरों की छीना झपटी के चलते लोग बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। सिर्फ इंसान नहीं, पक्षी भी बंदरों से हलाकान हैं, क्योंकि बंदरों के झुंड पेड़ों में मौजूद पक्षियों के घोंसले और अंडे नष्ट कर देते हैं, जिससे पक्षियों की तादाद भी कम हो रही है। वृंदावन नगर पालिका की तरफ से मुख्यमंत्री दफ्तर को इस बारे में चिट्ठी लिखी जा चुकी है। सांसद हेमा मालिनी भी संसद में ये मुद्दा उठा चुकी हैं, लेकिन मथुरा के बंदर टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे। बंदर आतंक मुक्ति अभियान मैंने चालू किया था, शायद फिर वो दोबारा चला। गवर्नमेंट के लिए खूब प्रयास किए, हमने 3 पब्लिक मीटिंग की, एक बड़ी पब्लिक मीटिंग की श्रीजी वाली कुंज में, उसका कुछ इफेक्ट हुआ और हमारे माननीय सांसद महोदया ने एक संसद में आवाज उठा के और उसकी तीसरी कर दी। क्रियान्वयन आज तक नहीं दिख रहा है। मथुरा वासियों और देश भर से आने वाले भक्तों को बंदरों के कहर से बचाने का एक नुस्खा और भी निकाला गया। ये है बंदर सफारी बसाने का। इसके तहत शहर से बाहर 2019 में मंकी सफारी बसाने की योजना बनी। एक बोर्ड गठित हुआ और कई सेमिनार भी आयोजित किए गए। चुरमुरा गांव में 30 एकड़ जमीन आवंटन का प्रस्ताव भी दिया गया। तैयारी ये थी कि मथुरा वृंदावन के सारे बंदर मंकी सफारी पहुंचा दिए जाएं, लेकिन ये योजना अभी तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाई। इसके लिए एक मंकी रेस्क्यू सेंटर का प्रपोजल गया था। यहाँ एक राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार हुई थी, जिसमें साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वेटनरी यूनिवर्सिटी, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक सबके साथ मिलकर एक प्लान आउट किया गया था। इनको कम से कम फीडिंग दे, ताकि ये लोग वापस अपना जंगल एरिया में जाएं और उसके फूड पे डिपेंडेंस रहें। जैसे ह्यूमन फूड पे इनकी डिपेंडेंस बढ़ जाती है, तो इस तरह की घटनाएं फिर ज्यादा होती हैं। योजनाएं अमल में आते आते कैसे चरमरा जाती हैं, कल की इन तस्वीरों ने पानी की तरह साफ कर दिया। जिन अफसरों के जिम्मे आम लोगों को बंदरों के कहर से निजात दिलाने की जिम्मेदारी थी, बंदरों ने उन्हीं की आंख से काजल चुरा लिया। तो फिर रास्ता यही बचता है कि अगली बार अगर आप भी दर्शनों के लिए मथुरा जाने की तैयारी में हो, तो पहले हनुमान चालीसा जरूर कंठस्थ कर लीजिएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।